विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सभी लोकतंत्र के द्वारा चुने हुए प्रत्याशी हैं, इसका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। यदि हम हंगामा छोड़कर प्रदेश के विकास का ध्यान रखेंगे तो प्रदेश का विकास कर पाएंगे। अगर कटाक्ष होता है तो उसकी भावनाएं आहत होती है, भावनाएं आहत ना हो इस बात का, क्योंकि सभी माननीय सदस्यगण हैं और सभी का सम्मान है और लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमने इस बात का विशेष तौर से सभी ने ध्यान रखना चाहिए, इसी में कोई विशेष हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। कि IDFC बैंक घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार ने पूरा मामला एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच करने के आदेश दिए हैं। मामले की जांच की जा रही है, पूरे मामले की जांच होगी और दोषियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा एक एक पैसा सुरक्षित है और पूरा का पूरा पैसा सरकार वापस लेकर आएगी। नहीं, FIR तो हो गई है। मैंने हाउस के अंदर पूरी डिटेल के अंदर बात रखी है कि जो IDFC फर्स्ट बैंक है उसके अंदर लेन देन में कुछ अनियमितताएं थी और ये प्रथा आज से नहीं है, इनके समय में भी थी, ये कांग्रेस के समय में भी ये प्रथाएं थी भी किन बैंकों के अंदर रखा जाएगा, कौन कौन से बैंक पैनलिस्ट हैं। 21 तारीख को तो बैंक ने लेटर निकाला है, 18 तारीख को तो हमने इसको डीपेनलाइज कर दिया था कि इससे सारा का सारा जो पैसा है, अपना पैसा बाहर विद ब्याज उसको निकाल ले, परंतु एक एक पैसा वो आएगा, वो कहीं जाएगा नहीं। हमने उसकी सुनिश्चितता की है। कांग्रेस हमेशा गुमराह करने का काम करती है। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, 18 फरवरी को हमने आदेश कर दिए थे कि IDFC बैंक में कुछ विभाग के संचालित खाते बंद कर दिए जाएं और दूसरे बैंक में खाते ट्रांसफर कर दिए जाएं। देखिए, कांग्रेस लगातार गुमराह करने वाले बयान देती है, कांग्रेस गुमराह करती है, झूठ बोलते हैं ये लोग। और फिर मैंने कहा भी है, अभी सदन के अंदर इन्होंने हल्ला वो किया कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, नौकरियों के ऊपर। मैंने कहा, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, चर्चा सरकार का भागती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने हाउस के अंदर भी कहा था कि 18 फरवरी को हमने ये आदेश कर दिए थे कि जो IDFC फर्स्ट बैंक में संचालित सभी विभागीय हमारे जो खाते हैं उनको बंद कर दिया जाए और तथा जितनी राशि है उस राशि को विद ब्याज दूसरे बैंक में उसको स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि बैंक ने तो 21 तारीख को लेटर जारी किया, हमने तो 18 तारीख को उसके ऊपर कार्रवाई कर दी। देखिए, मैंने आपको कहा ना भी एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनेगी, हमने एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया है, वो जांच कर रहे हैं। जी राम जी को लेकर कांग्रेस के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, पता नहीं क्यों जी राम जी से इतना पेट क्यों खराब होता है। कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन कांग्रेस को ही दिक्कत है। कांग्रेस के पास ना तो मुद्दा है, वो मुद्दा वहीन है और इनके समय में भी नाम बदले गए, कितने बार मनरेगा का नाम बदला गया। जी राम जी से इनका पेट पता नहीं क्यों खराब होता है। भाई, ये तो जी राम जी तो हर व्यक्ति को कहने में अच्छा लगता है और जो हमारे जी राम जी के वर्कर्स हैं या मेट्स हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस को दिक्कत आ रही है। एक भी व्यक्ति ने कहीं इनका कोई किसी ने ये कहा हो भी भाई यहाँ ये है, क्योंकि इसके अंदर उसको सुरक्षित किया है। जहाँ 100 दिन का रोजगार था, वहाँ 125 दिन का मिला है। काम का विस्तार हुआ है। पहले तो काम ये था, इनके समय के अंदर खड्डा खोद दो, अगले दिन कह देते कहा बंद कर दो, इतना काम था। आज इस काम का विस्तार भी हुआ है और इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि अगर किसान की फसल बिजाई का या कटाई का समय है, उस समय भी जो हमारे मनरेगा ये जी राम जी के वर्कर्स हैं, पंचायत उसके ऊपर निर्णय कर सकती है कि इस समय के अंदर उनको छुट्टी रहे।
ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।